So in this video, we have to discuss about effect of masturbation on your spirituality. आपकी masturbation का आपकी spirituality पे क्या असर पड़ता है बेसिकली। यहाँ पर मैं spirituality को broad term में assume करने वाला हूँ कि आप भक्ति मार्ग की बात कर रहे हो। भक्ति मार्ग मतलब कोई नाम जप या किसी तरह के मंत्र का जाप या भगवान जी के टेम्पल विजिट करना और उसके ऊपर आपका masturbation का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि spirituality है क्या और इससे होता क्या है। आप किसी भी फॉर्म में स्पिरिचुअलिटी को अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो मूलाधार चक्र से निकल करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। मूलाधार चक्र वो चक्र होता है जहां पर आपकी एनर्जी रिसाइड करती है, लोवेस्ट चक्र। जब आप किसी लड़का या लड़की को देखते हो तो आपके मन में जो लस्टफुल डिजायर्स आती हैं वो मूलाधार चक्र का इंडिकेशन है कि आप यहाँ से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बेसिक नेचर है। मतलब अगर आप देखोगे ह्यूमंस को या बर्ड्स को, एनिमल्स को, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो कि रिलेशनशिप्स होते हैं, और बुरा नहीं है इवेंचुअली। स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, ये एनर्जी जो है वो अपवर्ड मोमेंट पे राइज करना शुरू करती है। राइज करने से होता क्या है, आपके जीवन में जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपका चित्त शुद्ध होना शुरू होता है। जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव होते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में आपको ब्रॉड एरिया नजर आना शुरू होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे क्या डिसीजन ले सकता हूं, क्योंकि आपकी एनर्जीज वहां पर नहीं है, आपकी एनर्जीज अब यहां पर है। जितना ये ऊपर जाएगा उतना आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। अभी क्वेश्चन ये है कि मास्टरबेशन का क्या इफेक्ट होता है। मास्टरबेशन का इफेक्ट ये हुआ कि मान लो आपने एक हफ्ता साधना करी, उसके बाद आपने क्या किया, मास्टरबेट किया। इससे क्या हुआ, आपने जो साधना की थी, आपकी जो एनर्जीज ऊपर आ रही थी, आप मास्टरबेट की सिचुएशन में आए हो, मतलब कि आपको लस्टफुल डिजायर्स आ रही हैं, तो आपकी एनर्जी डाउनवर्ड शिफ्ट हुई। जो आपने एक्यूमुलेट किया था वो गया, पूरा नहीं जाता है। डिपेंड करता है कितना फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लो आप एक महीने में साधना कर रहे हो और एक बार मास्टरबेट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो बहुत पड़ता ही है, क्योंकि आप जो सोच रहे थे, जिस सोच की वजह से आपने ये सब किया, तो वो सोच ने क्या किया, आपकी एनर्जीज को डाउनवर्ड मोशन पे ला करके खड़ा कर दिया। मास्टरबेट करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग पॉर्न देखते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं, और कुछ लोग फिजिकल किसी को, लड़का या लड़की को देखते हैं और आगे चीजों को परस्यू करते हैं। बेसिकली जो इमेजिनेट कर रहे हैं, बेसिकली आपके तो मन में ये चीजें हैं, तो स्पिरिचुअली राइज करना भी थोड़ा काफी मुश्किल है, थोड़ा ही क्यों। दूसरा ये जो पॉर्न देख रहे हैं, इवेंचुअली आप एक लोअर लेवल पे हो, क्योंकि आप इसको ठीक कर सकते हो। जो किसी को फिजिकली देख करके ऐसा करते हैं वो वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका तो कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नजर डालते हो, क्योंकि इसके तो परिणाम भी काफी खराब हैं। क्योंकि इससे आपका चित्त और आपका मन किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में क्या सोच रहा है, ये बहुत खराब है। तो आपने जितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये किया, उतना ही आपने जो एक्यूमुलेट किया था वो आपने गवा दिया। अब आपको जीरो लेवल से दोबारा स्टार्ट करना है जब आप ये चीज स्टार्ट करते हो कोई भी साधना, इसलिए मास्टरबेट नहीं करते हैं। अगर हमने साधना की बात की ही है तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जहां पर एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है, और ऐसी पोजीशंस होती हैं उन साधनाओं में जो कि लस्ट तरीके से नहीं की जा रही, प्लेजर के तरीके से नहीं की जा रही है, लेकिन वो जब होती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, एक पर्टिकुलर दिन पे, एक पर्टिकुलर रात को, और कहाँ पे होती है, क्रीमेशन ग्राउंड में, उसके जो तांत्रिक रिजल्ट है ना वो अनलिमिटेड है। ये भी साधनाएं हैं। साधना का मतलब होता है त्याग, परिश्रम, जहां पर लस्ट या प्लेजर नहीं है, जहां पर आप इस एनर्जी का यूटिलाइज किसी और वे में कर रहे हो। जिस प्रकार आप अपने जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, इसको सेव करते हुए बॉडी के अंदर साधना करके आपके चेहरे के ऊपर वो दिखना शुरू होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे वो दिखना शुरू होता है, और आप बेटर कर पाते हो क्योंकि बेटर डिसीजन आ रहे हैं आपके मन में। उसी प्रकार जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी हो जाती है थक, मतलब टायर। आपने जो एक्यूमुलेट किया वो निकाल दिया, आप रिलैक्स हुए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको एक्यूमुलेट करके। तो स्टिकिंग टू द क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में से भी निकलेंगे, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपने जो एक्यूमुलेट किया वो आपने निकाला आपकी मास्टरबेशन की वजह से, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर बाधा जरूर बनती है अगर आप इसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे करते हो। तो जनरली जो साधक रहते हैं उनके मन में ये डिजायर्स आनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली मूलाधार से चक्र ऊपर आ गया आपका एनर्जी लेवल,
अब आपके मन में वो डिजायर्स ही नहीं आएंगी, और जब वो डिजायर्स नहीं आती हैं तो ये होने का मतलब ही नहीं है। अगर डिजायर आ रही हैं तो और परिश्रम अभी बाकी है और साधना अभी बाकी है, और उसको कंट्रोल करना है, दबाना नहीं है। आई रिपीट अगेन, अगर अर्ज हो रहा है उसको मत दबाओ, उसको यूटिलाइज करो। उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है बॉडी के ऊपर, साधना के ऊपर। दंड बैठक जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ऑब्वियसली मतलब फिजिकल एक्टिविटी करके भी आप उसको डिसिपेट कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर, राइट। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।